नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जनवरी शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के तीसरा बड़ा कोटा शहर स्वैच्छिक रक्तदान में अव्वल है, लेकिन अब राज्य सरकार के नए नियमों के चलते स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों में पारदर्शिता आएगी। शहर में जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ और अन्य आयोजनों में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाने के लिए आयोजकों को अब 10 दिन पहले जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। वहां से सूचना सहायक औषधि नियंत्रक के पास पहुंचेगी। औषधि नियंत्रक के आयोजन स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की उपयुक्त रिपोर्ट देने पर ही शिविर आयोजित हो सकते हैं। राजसमंद जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह जारी हुई रिपोर्ट में जिले में 90 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज नाथद्वारा शहरी क्षेत्र और खमनौर ब्लॉक में मिले, जबकि सबसे कम मरीज आमेर, भीम और देवगढ़ ब्लॉक में मिले हैं। 7 से 15 जनवरी तक जिले में 480 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सीएमएचओ प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को कुल 90 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में अब रविवार को सवाईमाधोपुर जिले के सभी पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। ऐसे में रविवार को पर्यटकों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भी भ्रमण नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही चंबल घड़ियाल अभयारण्य में भी पर्यटकों की आवाजाही बंद रहेगी। वहीं रणथंभौर, दुर्ग व त्रिनेत्र गणेश मंदिर को भी रविवार को पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान रविवार को बाजार भी बंद रखे जाएंगे। हालांकि अति आवश्यक सेवाओं में शामिल किराना, दूध व मेडिकल की दुकानें खोली जा सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के स्टार्टअप्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। राजस्थान में कोरोना के 52,773 एक्टिव केस हो चुके हैं। 12 जिलों में 1,000 से ज़्यादा कोविड के एक्टिव मरीज हैं। 21 जिलों में 1,000 से कम एक्टिव केस हैं। जयपुर में सबसे ज़्यादा 19,678 एक्टिव केस हैं। शुक्रवार को एक ही दिन में 10,307 कोविड संक्रमित मिले हैं। तीसरी लहर में अब तक किसी दिन में ये सबसे ज़्यादा है। राजधानी जयपुर में सबसे ज़्यादा 2,549 संक्रमित मिले हैं। जोधपुर, उदयपुर और दौसा में एक एक की मौत हुई है। प्रदेश भर में 3,096 मरीज रिकवर हुए हैं। धौलपुर में चंबल नदी पर इंडियन स्कीमर को देखा गया है। 38 से 40 स्कीमर अपने कुनबे के साथ आया है। देशी भाषा में पंचीरा के नाम से इसे जाना जाता है। इंडियन स्कीमर की चोंच उसके शरीर का सबसे आकर्षक भाग होती है। इसकी चोंच लंबी, मोटी, गहरी नारंगी और सिरे से हल्के पीले रंग की होती है। जून महीने के बाद ये वापस श्रीलंका और ओडिशा के समुद्री तट पर चले जाएंगे। स्कीमर को देखने काफ़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। राजधानी जयपुर के चोमू शहर में नगरपालिका का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में खेल मंत्री अशोक चांदना भी पहुंचे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री अशोक चांदना का स्वागत किया, लेकिन इस कार्यक्रम में कांग्रेस की आपसी फूट भी सामने आ गई। समारोह में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने के सवाल पर मंत्री अशोक चांदना को गुस्सा आ गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित होने के बाद इन दिनों मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। अब शनिवार को अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समधानी ने जारी किए एक स्टेटमेंट में बताया कि वे अभी भी आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में हैं। साथ ही उन्होंने लता मंगेशकर के फैंस से उनके जल्द से जल्द रिकवर होने के लिए दुआ करने की अपील भी की है। उदयपुर शहर से लेकर जिले भर में कोरोना रोगियों पर कोई नकेल नहीं है। हालात यह है कि लोग घर घर बीमार हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना रोगी घर से निकल रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने टोकने का कोई इंतजाम नहीं है। लगातार एक्टिव रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं भर्ती रोगियों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अभी हालात ये हैं कि शहर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां कोरोना रोगी नहीं हो। बावजूद इसके कोरोना रोगी घर में नहीं रहकर बाहर निकलकर दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले में जलदाय विभाग की ढिलाई आम उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। हर घर नल कनेक्शन में अब तक आधे से ज्यादा कनेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों की लेट लतीफी से अब तक जिले के सैकड़ों उपभोक्ताओं को नल के कनेक्शन का इंतजार है। जल जीवन मिशन योजना में न्यून प्रगति पर पहले ही जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को नोटिस दिया जा चुका है। इसके बाद भी नल कनेक्शन की गति कछुआ गति से रेंग रही है।
5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार में ढील दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर चुनाव आयोग आज समीक्षा करने वाला है। 8 जनवरी को चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए आयोग ने प्रत्यक्ष प्रचार पर रोक लगा दी थी। सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन करने की इजाजत दी गई थी। बीते 6 दिन से कोरोना के ट्रेंड पर नजर डाले तो चुनाव वाले 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में ही कोरोना बेतहाशा बढ़ा है। भीलवाड़ा में मकर संक्रांति पर खेले गए दड़ा में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हजारों लोगों की भीड़ जुटी। एक चौक पे इतने लोग थे कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। लोग एक दूसरे से सट कर चल रहे थे। भीड़ में किसी ने मास्क तक नहीं पहना था। ये सब हुआ फूलिया कला के धनोब गांव में मकर संक्रांति पर। दरअसल रियासत काल से दड़ा महोत्सव आयोजन की परंपरा चली आ रही है। मकर संक्रांति को महोत्सव में करीब 14 किलो वजनी दड़ा यानी कि गेंद को ग्रामीण रस्सी से बांधकर खींचते हैं। इस खेल से ग्रामीण पूरे वर्ष के मौसम का अनुमान लगाते हैं। व्हाट्सएप क्विज आओ घर से सीखे में धौलपुर पहले स्थान पर रहा। साप्ताहिक क्विज का रिजल्ट शुक्रवार को घोषित किया गया था। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग ने बताया कि धौलपुर जिले ने लगातार व्हाट्सएप क्विज में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये गौरव का विषय है कि कोरोना काल में ई शिक्षा स्माइल कार्यक्रम का लाभ बच्चों को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी थाना पुलिस ने चंदन तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चंदन को मुंह मांगे दामों पर अलग अलग दुकानों में बेचने का काम करता है। ये सभी सिर्फ मौज शौक के लिए काम करते हैं। थाना अधिकारी गणपत सिंह ने बताया कि बस्सी में अभी भी कई जगह पर चंदन के पेड़ हैं, लेकिन कुछ समय पहले से लोग पेड़ काटकर तस्करी कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले की गंगापुर सिटी में बारिश के बाद अब बर्फीली हवाएं परेशानी का कारण बनी हुई हैं। शनिवार दोपहर 12 बजे तक धूप नहीं निकली। पहाड़ों की तरफ से आ रही ठंडी बर्फीली हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। न्यूनतम तापमान कई दिन बाद 6 डिग्री के नीचे आया। अचानक बढ़ी ठंड से लोग ठिठुरते रहे। कोहरा भी परेशानी का कारण बना रहा। गंगापुर सिटी क्षेत्र में न्यूनतम 6 और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।